हो गया ना, रिसर्च एक वही सिस्टम में, मतलब एक सिस्टमेटिक मेथड में जिसको हम लोग ये अरेंज करेंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मतलब रिसर्च करके अगर रखेंगे तो इन केस ऑफ कभी हमें फ्यूचर में किसी चीज को लेके अगर प्रॉब्लम्स होती है तो हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यस, तो रिसर्च का मतलब सीधी सी बात हुई, रिसर्च मतलब सर्च को बार बार री करना, री ऐड हो गया सर्च में, वही हो गया ना रिसर्च। यस मैम। एक चीज इसमें बहुत जरूरी है जानने की, जब रिसर्च हम बात करें ना रिसर्च की, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सम और द अदर इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि रिसर्च हम लोग पढ़ रहे हैं क्या सब्जेक्ट, रिसर्च मेथडोलॉजी, है ना। इट्स नॉट ओनली बिजनेस रिसर्च, बिजनेस रिसर्च जो लास्ट टाइम पढ़े थे वहाँ पे वी आर कन्फाइंड टू ओनली बिजनेस, कि किस तरह से बिजनेस को बढ़ाया जाएगा, मार्केटिंग रिसर्च की जाएगी। पर यहाँ जो रिसर्च मेथडोलॉजी है ना, ये काफ़ी वास्ट है, इन डेप्थ है। यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ ओरिजिनली कंट्रीब्यूट करेंगे। जो कैसे करेंगे, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू स्टडी समथिंग विद द हेल्प ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन एंड एक्सपेरिमेंट। The search for knowledge through objective and systematic method of finding solution to a problem is research। इसका मतलब क्या हुआ, the search for knowledge, कुछ नई जानकारी हम ले रहे हैं, through objective and systematic method, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव हाथ में लेकर आप काम शुरू कर रहे हो, और ऑब्जेक्टिव है संग में क्या होगा, यू आर यूजिंग इट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, हमेशा सिस्टम में चलना है। सिस्टमेटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज रिसर्च। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। क्या है नेक्स्ट पार्ट आप लोग का, नेचर एंड स्कोप ऑफ रिसर्च। तो आ जाते हैं इस पे हम लोग, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च में क्या क्या चीजें आती है, पहले हो जाती है आपकी कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड मतलब नेचर क्या है रिसर्च का, इट इज कंट्रोल्ड। जब आप रिसर्च कर रहे हो वो कंट्रोल्ड होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ हम लोग को लेना पड़ेगा कि ये वेरिएबल फैक्टर है, ये फिक्स्ड फैक्टर है। ऐसा नहीं कि जस्ट ऐसे ही हम देखे जा रहे हैं और रिसर्च किए जा रहे हैं। इन रियल लाइफ इफ वी आर डूइंग सम रिसर्च, तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर एक्चुअली अफेक्टिंग, विच विल अफेक्ट ना कुछ चीजें होंगी जो अफेक्ट करेंगी। तो ये कंट्रोल्ड फैक्टर मतलब क्या